हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के ओवरव्यू बारे में बात कर लेते हैं कि आज मार्केट कंडीशन कैसा रहा। सो ओवरऑल मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव रहा आज। कुछ खास मूवमेंट रहा नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गेनर सेक्टर विल बी आईटी। आईटी ने ठीक ठाक मूवमेंट संभाल रखा था। आईटी मेटल्स ने माइनर मूवमेंट पकड़ा हुआ। मेजर लॉस वाज मीडिया एंटरटेनमेंट, फिर ऑटोमोबाइल्स, नेचुरल गैस, रिलायंस, ये सब स्टॉक्स डाउन थे आज। ओके। टॉप लॉन्ग बिल्डअप में डिलीवरी, मैक्स हेल्थ, एटीजीएल, अदानी सोल्स, अदानी स्टॉक्स आज अच्छे परफॉर्म कर रहे थे ओवरऑल मार्केट कंडीशंस में। और टॉप लूजर्स में आपका नेशनल एल्यूमिनियम था, देन डीएसएल, सिप्लामेटिकल, वाकंजी, ये सारे टॉप लूजर्स में थे। आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कैश स्टॉक और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे। ठीक है। मार्केट अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में ट्रेड कर रहा है करके। मार्केट पूरा साइडवेज था। अगर हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था कि ये बैंक निफ्टी स्ट्रक इन दिस जोन, एक वाइड रेंज कैंडल है, उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। और आज भी ऑलमोस्ट फुल डे इसने लोअर जोन के आसपास ट्रेड किया है। ठीक है। सो कुछ खास है नहीं यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम बैंक निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी क्लोज्ड अराउंड 53,225 समथिंग। अगर हम वाई डाटा की बात करें बैंक निफ्टी का, तो हमें समझ में आ रहा है सिंस से मंथली एक्सपायरी तो रेंज ऑलरेडी वाइड मिलेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था 53,500 पे कॉल राइटिंग खासी है करके। और यहाँ पे अनवाइंड हुए कुछ कॉल्स, बट यहाँ पे अभी भी कॉल राइटिंग चल रही है इन द मनी में। तो हमें देखना पड़ेगा कि लोअर लेवल्स ओपन तो हो रहे हैं करके। तो अगर प्राइस एक्शन में हम देखेंगे कि इसके नीचे 50,000 के नीचे कुछ भी अगर क्लोजिंग मिलता है, सो ये लेवल्स ब्रेक होने में 800 900 एक छोटा सा सपोर्ट, उसके बाद नीचे के लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। अगर ओवरऑल बात करें तो अभी भी यहाँ पे 500 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रखा है। आज के दिन जो इंक्रीज हुआ उसकी वजह से कॉल इंक्रीज, अदरवाइज ब्रॉडर रेंज विल बी अराउंड 52,500 टू 54,000 जो निकल के आ रहा है अभी फिलहाल ओआई डाटा के हिसाब से। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सेम है, 54,000 के ऊपर जब तक मार्केट टिकेगा नहीं मीन्स बैंक निफ्टी, तब तक बहुत ज्यादा आप साइड उम्मीद नहीं कर सकते। और ये इस कैंडल के लो पार्ट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। ये जोन 52,900 के आसपास, मतलब 53,000 5900, ये जोन है मेरे लिए सपोर्ट। इसके नीचे कोई भी आवरली कैंडल क्लोजिंग मिलेगा तो फिर वीक कर देगा ये बैंक निफ्टी को। राइट। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में अभी तक की सिनेरियो सेम है जैसे बैंक निफ्टी के। निफ्टी भी साइडवेज है और अभी लोअर जोन के आसपास है जो मैंने सपोर्ट जोन मार्क किया था इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट इट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिडवे जोन था ये लेवल, जो आज मॉर्निंग में ब्रेकडाउन हुआ, मतलब मॉर्निंग इन द सेंस कि 12 बजे के बाद। उसके बाद से मार्केट उसी लोअर जोन में ट्रेड करा था और ये सपोर्ट जोन के आसपास आके रुक गया। सो कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए। कल भी वीकली क्लोजिंग भी है मार्केट का, और मेरे लिए ये लेवल, ये जोन लोअर जोन के आसपास है। सो अगर मार्केट को रेंज बाउंड रहना है तो यहाँ से ये फिर बाउंस करके और अपर जोन में लेके जाएगा वापस। फुल नेक्स्ट वीक के लिए भी प्लान बन जाएगा कि ये इसी जोन में रहेगा। लोअर जोन इज अराउंड 24,500 और अपर जोन इज 24,700। ठीक है। इस 500 700 जोन में 200 पॉइंट के जोन में निफ्टी घूमेगा। अगर 700 के ऊपर निकला तो फिर 800 के आसपास का हम प्लान कर सकते हैं इन केस ऑफ निफ्टी। अगर वाई डाटा की बात करें हम लोग, तो आज इसके एक्सपायरी था, तो नेक्स्ट वीकली वाले में देखते हैं हम कि क्या पोजीशंस बने हुए हैं। सो कॉल राइटिंग 600 पे हुआ है अच्छा खासा, और हम देखेंगे कि पुट राइटिंग इज अराउंड 24,000 और यहाँ पे 500 ठीक है। 500 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों हुआ है करके सब्सटेंशियल। और हम देखेंगे कि कल के दिन में वीकली क्लोजिंग में कैसा रहता है, 500 कैसा बिहेव करता है, ये जोनों कैसे सेफ गार्ड करता है। अगर मार्केट सेफ गार्ड किया तो पुट राइटिंग इंक्रीज हो जाएगी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। सेफ गार्ड नहीं कर पाया तो फिर आप समझ जाना कि नीचे के लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे। ये जो लो है पार्ट, इसके लिए मार्केट रेडी हो जाएगा और इसके लो, ये लो भी ब्रेक कर सकता है। आगे हमने देखेंगे आवरली चार्ट में, तो ये एक मैंने बोला वाइड रेंज कैंडल था, ऑलमोस्ट डोजी टाइप का। ये दिखे दिए ये, तो इसके अपर विक और लोअर विक, या भी लोअर विक के पास ट्रेड करा, लोअर शेड के पास ट्रेड करा है। और ये अगर डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में ये लोअर पार्ट है। सो अगर वो जोन ब्रेक होता है तो इस जोन के लिए मार्केट प्रिपेयर करेगा अपने आप को 24,300। अब देखेंगे निफ्टी बहुत टाइट रेंज में है। ऐसा टाइट रेंज बहुत कम देखने को मिलता है कि निफ्टी 200 पॉइंट के रेंज में मतलब कुछ दिन बिता दे। राइट। और ओवरऑल यहाँ पे 500 पॉइंट के जोन में 1 2 3 4 5, इस टुडे इज फिफ्थ डे और फिफ्थ डे भी क्लोज हो गया है।
और आने वाले 2-4 दिन भी ऐसा लग रहा है कि एक वीक और भी इसमें टाइम स्पेंड कर सकता है निफ्टी। ठीक है। ओके, अब कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जो कैश में अच्छे लग रहे हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो। एक है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। सो वीकली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम इसने ब्रेकआउट किया था समवेयर अराउंड जून दिस ईयर। जून जुलाई में ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद इट मिड हाइड ऑफ 2070 के आसपास से फिर रिटेस्ट किया इस ब्रेकआउट को। और अब उसने वो रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है। तो प्राइस एक्शन वाइज इट्स क्वाइट स्ट्रांग। यहाँ से एक रैली किया, रिटेस्ट हुआ या पुल बैक हुआ, उसके बाद इसने आज ब्रेकआउट किया है और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, राइट। सो अगर आइडियल कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो राउंडिंग बॉटम का डेप्थ पार्ट है ये आपका ब्रेकआउट के बाद टारगेट है, तो टारगेट इज समवेयर अराउंड 2600 पोजिशनली। 1-2 दिन या मैं एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजिशनली टारगेट है, हो सकता है एक हफ्ते में आ जाए, एक महीने में आ जाए। ठीक है। डेली चार्ट में काफी स्ट्रांग लग रहा है हमें। अगर बहुत टाइट किसी को स्टॉप लॉस रखना है तो ये प्रीवियस स्विंग लो रह सकता है, अदरवाइज आवरली चार्ट में आप देखोगे प्राइस वाइज वाइड रेंज कैंडल्स फॉर्म होकर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है ये। तो चार्ट पैटर्न वाइज और प्राइस एक्शन वाइज स्ट्रांग लग रहा है मुथूट फाइनेंस। पोजीशंस बिल्डअप होते हैं, जिसकी ओल्ड पोजीशंस है वो अपने पोजीशंस को टीएसएल के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, राइट। नेक्स्ट स्टॉक इज ब्लिस जेवीएस फार्मा। सी द प्राइस एक्शन। एक शार्प रैली, फिर कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। ठीक है, आज के दिन अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। एलटीपी इज 173.73, 174 राउंड फिगर लेके चल लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसको एक बार रिमूव कर दूं और मैं क्लियर पिक्चर दिखाऊं आपको, तो इस ये भी पैटर्न वाइज मुझे काफी पसंद है ऐसा पैटर्न जो बनते हैं तो। और अगर थोड़ा वीकली चार्ट में इसको एनालिसिस कर लेते हैं तो दिस जोन आई एम टारगेटिंग दिस जोन। ये अपर जोन इज अराउंड 2000 to 2020 का जोन है। एटलीस्ट वहां तक तो एक बार आना चाहिए। अगर अगर रिसेंट स्विंग लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, दैट इज 150। ठीक है। सो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लॉन्ग्स बिल्डअप करते हैं तो ये मेरा टारगेट आ रहा है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो समेरा 1:2 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर हम इसको मैनेज कर सकें एट ऑन डिप्स कर और प्राइस को और लोअर लेवल पे भी ला के देख सकें, अगर 165 170 के आसपास आपको ऐड करने को मिलता है तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड हायर हो जाएगा, राइट। सो प्राइस को मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे इसके नीचे अगर गया तो फिर मैं स्विंग ट्रेड से निकल जाऊंगा। दिस इज अ प्योर स्विंग ट्रेड सेटअप, राइट। नेक्स्ट स्टॉक इज आपका टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में आई एम वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। सी अच्छा खासा डिक्लाइन के बाद यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ। थोड़ा सा और जूम आउट करूं। सो मार्केट ऐसे डाउनफॉल आया, फिर एक ये ग्रीन कैंडल का पुल बैक, फिर अगेन सेम लेवल से बाउंस, ब्रेकआउट किया और जो ये नेकलाइन का रेजिस्टेंस था उस पर रिटेस्ट करके अब ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो ये मतलब एडवांस कॉल है। सो अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, दैट लेवल इज 1720, 1720 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, स्टे करता है मार्केट, तो ये छोटे से स्टॉप लॉस का 1620 मतलब 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये अपर जोन को टारगेट करूंगा। ये जोन मेरा टारगेट रहेगा। इन केस ऑफ 2000 प्लस के टारगेट रहेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऑन ब्रेकआउट और अपना खुद का भी फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं इसके बारे में। मैं जस्ट एक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस अपना एजुकेशन पर्पज से शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक इज ऑटोलाइन। ओके, दिस ऑल्सो क्लियर प्राइस एक्शन पार्ट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सो देयर इज अ क्लियर ब्रेकआउट। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये रिजेक्शन नीचे आया, दिस इज लोअर लो, एंड यहाँ से आके इसने क्या किया, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। अगर हम देखेंगे चेंज इन स्ट्रक्चर इज देयर, चेंज इन कैरेक्टर, चेंज इन स्ट्रक्चर, वॉट एवर यू से। दिस प्रीवियस स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके क्लोज कर दिया मार्केट ने। अगर एक वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी इसी रेंज में इस लेवल के ऊपर 120 के ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग मिलती है कल, तो इट्स स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर 150 और 160 प्लस के लेवल्स के लिए, या प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जा सकता है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज। एक छोटा सा बहुत छोटा सा माइनस स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 110 का आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस, राइट। नेक्स्ट स्टॉक इज सेंटम। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स।
आज के काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अब मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में पास्ट डाटा दिखा देता हूँ एक बार आपको। सो यहाँ पे देखोगे कि आफ्टर दिस इज द परफेक्ट राउंडिंग बॉटम जो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट हुआ था मार्केट ने इनिशियल डेज में, ये 2008 की बात है। और यहाँ से एक जे कर्व रैली आया, राइट। आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये ब्रेकआउट का जे कर्व रैली आया, और उस रैली के बाद काफी सालों बाद फिर इसको टेस्ट करने आया था ये 2020 के फॉल में। फिर वहीं से ये रैली वापस किया। उसके बाद इसने सिमिलर काइंड ऑफ फैशन ब्रेकआउट दिया, राउंडिंग बॉटम का एक और ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद से कंटिन्यू रैली किया इसने। दिस ब्रेकआउट लेवल वाज अराउंड 950 के आसपास। 950 से स्टॉक भागता हुआ चला गया था अराउंड 2000, ठीक है। 2000 समथिंग इसने हाई मारा था, अभी वापस उसको अप्रोच कर रहा है। और ये ऑलमोस्ट 1.5 years का कंसोलिडेशन है, मतलब दिस कंसोलिडेशन ऑफ मोर देन 1 year, 1.5 years के आसपास कंसोलिडेशन है। दिस अपर रेंज इज अराउंड 2100 और लोअर रेंज ऑन 1300 के आसपास का। तो आपके पास ये रेंज ब्रेकआउट का मौका मिल रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन वाइज देखें तो एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है इसने। लेट मी जूम आउट इट फॉर क्लियर पिक्चर। तो ट्रेंड लाइन वाइज देखेंगे तो एक इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, वॉल्यूम पॉपअप इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो मैं एंटिसिपेशन हूँ कि यहाँ पे जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करता है, स्टे करता है, तो एक फर्दर जैसे ये रैली आया वैसे ही हमें रैली आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है अबव 2100। अभी एलटीपी इज अराउंड 1995। 100 पॉइंट को और वेट कर सकते हैं, या फिर धीरे धीरे स्मॉल पोजिशन बिल्डअप कर सकते हैं इसमें, इधर वे। ठीक है, आपके हिसाब से कोई स्टॉक को कवर करना चाहते हो और चाहते हो कि उस पर कोई सजेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट, और फिर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स।